बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ 10 मिनट इजी क्विक डिज़र्ट रेसिपी। आप लोगों ने करना क्या है कि अगर सबसे पहले आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के मज़ेदार के क्विक एंड ईजी डिज़र्ट रेसिपी। डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक पतीला। आप कोई भी देगची या पतीला यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 लीटर दूध। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दूध ऐड कर दें। ये 5 to 6% सर्विंग के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा बना लें। इसमें मैंने ऐड कर दिया 1/4 कप चीनी। चीनी मैं यहाँ पे कम ऐड कर रही हूँ, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने चीनी यहाँ पे क्यों ऐड की है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे आप कॉर्न स्टार्च भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, कोई लम्स वगैरह ना रह जाएँ। तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। देखिए कोई भी लम्स नहीं है इसमें, ये लम्स फ्री हो गया बिल्कुल हमारा जो मिक्सचर है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें चावल का आटा, और चावल का आटा तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच ऐड किया है। अच्छी तरह से छान के साफ़ करके आपने इसे ऐड करना है। और आज के डिज़र्ट की मेन इंग्रेडिएंट ही यही है, चावल का आटा। इससे बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बन के तैयार होगा। विदाउट क्रीम हमारा डिज़र्ट बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगा। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको तमाम रेसिपी की अच्छे से समझ लग जाए। तो चावलों का आटा ऐड करने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, लम्स वगैरह ना रहें। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो मिक्स होगी, अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। पतीला उठा के मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसे पकाना है और पकाते हुए चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है, क्योंकि चावल का आटा जो है बहुत जल्दी नीचे पैने में लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया और साथ साथ इसे इसी तरह से स्टार्ट करती रहूँगी। तो देखिए अभी पकते हुए तकरीबन 1 मिनट ही गुजरा है और ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह का क्रीमी टेक्सचर बनेगा, लेकिन हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें देसी घी। देसी घी जो मेल्टेड यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी या बटर ऐड करने से बहुत ही मज़े का डिज़र्ट का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है देसी घी। देसी घी को भी अब हम मिक्स करेंगे ताकि प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, और साथ से हम साइडों से हिलाते रहेंगे ताकि साइडों से भी ना लगे, क्योंकि हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया। और आप देखें साइडों से जो है दूध साथ पैंदे के चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसी तरह से हिलाते जाना है इसको और प्रॉपर्ली इसको कुक होने देना है ताकि आटा जो है हमारा चावलों का हमने यूज़ किया था उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक हो जाए। और यहाँ पे खुशबू के लिए मैंने ऐड कर दी थी 2 सब्ज़ इलायची, लेकिन बाद में हम ये जो इलायची इसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार हो गया है। चूल्हा यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और इसको प्रॉपर्ली साथ साथ मिक्स करेंगे थोड़ी थोड़े वक्फे से, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो हार्ड ना हो जाए। यहाँ पे एक सेपरेट प्याली में मैंने ऐड कर दी 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, और कॉफ़ी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पानी हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि बाद में हम बिस्किट्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे, इसलिए पानी ऐड करने के बाद जस्ट हमने इसे मिक्स करना है ताकि कॉफ़ी जो है पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसमें हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो देखिए कॉफ़ी जो है हमारी पानी में डिज़ोल्व होगी, ये कॉफ़ी मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिए कैंडी बिस्किट्स के 3 पैकेट्स। आपके पास जो भी बिस्किट्स अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। क्रीमी डिज़र्ट बन के हमारा बिल्कुल रेडी था। तो अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की। यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट्स लिए थे। कैंडी बिस्किट इट्सेल्फ बहुत मीठा होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो डिज़र्ट में चीनी ऐड की थी वो कम ऐड की थी, ताकि जब हम बिस्किट्स ऐड करें तो हमारा जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मीठा बने, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। यही रीज़न थी क्योंकि मैं कैंडी बिस्किट्स यूज़ करने वाली थी। अगर आप कोई और बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस एक लेयर जो है हम बिस्किट्स की लगाएंगे। यहाँ पे बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने कॉफ़ी वाला मिक्सचर बना के रखा था वो अप्लाई कर देंगे। एक तो इससे बिस्किट्स जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और सेकेंडली कॉफ़ी का टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा डिज़र्ट में। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो तमाम बिस्किट्स के ऊपर कॉफ़ी वाला जो मिक्सचर है अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। कॉफ़ी मिक्सचर जो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो गया बिस्किट्स के ऊपर। अब हमने जो मिक्सचर बना के रखा था अपना दूध वाला वो ऐड कर देंगे, और देखें यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, तमाम बिस्किट्स इसमें कवर हो जाएँ। बिस्किट्स के ऊपर एक प्रॉपर्ली लेयर इसकी लग गई। अब इसे चम्मच की हेल्प से सीधा कर लेंगे ताकि प्रॉपर्ली हर तरफ से कवर अप हो जाएँ। इसके बाद अगेन हमने बिस्किट्स की एक लेयर लगा देनी है। तो देखें अगेन वही बिस्किट्स की लेयर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। एक एक करके बिस्किट्स यहाँ पे तमाम मैंने जो कवर कर दिया इसको, उसके ऊपर अगेन जो हमने कॉफ़ी सोल्यूशन बना के रखा था वो अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद अगेन हम एक लेयर जो हमने मीठा बना के रखा था उसकी लगा देंगे, और लेयर को प्रॉपर लगाएंगे ताकि तमाम बिस्किट्स ऊपर से कवर हो जाएँ। अगेन वही चम्मच की हेल्प से तमाम सरफेस को इवन कर लेंगे ताकि प्रॉपर्ली हमारा डिज़र्ट
پھیل جائے۔ اس کے بعد اگین جو ہم نے اس کے اوپر سے ڈیکوریشن کرنی ہے، اور ڈیکوریشن کے لیے سمپل میں نے یہاں پہ جو بسکٹس تھے ان کو چورا بنا لیا تھا، اس کے سائڈوں سے گارنشنگ کر دیں گے۔ تمام سائڈوں سے اس طرح سے بسکٹس پاؤڈر اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لے لیے کینڈی بسکٹس، اور کینڈی بسکٹس کو درمیان سے توڑ دیا میں نے، مطلب 2 پیسز میں ڈیوائڈ کر لیے، اور اس طرح سے ہم ایک ایک پیس جو کٹ کیا ہوا ہے اپلائی کر دیں گے۔ اس طرح سے اوپر سے پراپرلی لک آ جائے گی اور پرفیکٹ لگے گا ہمارا ڈیزرٹ بن کر۔ ماشاءاللہ سے ڈیزرٹ ہمارا بن کے بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت ہی سمپل سی ریسیپی آپ جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی بن بلائے مہمان اچانک سے آ جائیں تو آپ ان کے لیے جلدی جلدی میں یہ بنا کے سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عید یا دعوت وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔